आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर शोन इन द गिवन फिगर ऑपरेट एट द फ्रीक्वेंसी 80 किलोहर्ट्ज, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आरएफ इज व्हाट। यहाँ पे एक फिगर दी गई है हमें, फिगर में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक फीडबैक रेजिस्टेंस गिवन है, उसके साथ साथ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर दिया गया है, मतलब आर रेजिस्टेंस और सी का कॉम्बिनेशन करके एक नेटवर्क दिया गया है। तो देखते हैं हम गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है 80 किलोहर्ट्ज और यहाँ पे कैपेसिटर गिवन है, डायग्राम से हम देख रहे हैं कैपेसिटर गिवन है C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3। टोटल कैपेसिटर जो है डायग्राम से हम देख रहे हैं कि तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू एक ही है, इसलिए हम उसको सिर्फ C लिखेंगे और वो है हमारा 100 पिको फैरेड। और रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें अननोन है और RF की वैल्यू भी हमें यहाँ पे पूछी गई है, फाइनल RF की वैल्यू पूछी गई है और डायग्राम से R की वैल्यू हमारे पास अननोन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा R की वैल्यू। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। RF की वैल्यू हमें फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑफ द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की कैलकुलेट करने के लिए R की वैल्यू मस्ट रहेगी, R की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और वही हमें यहाँ पे नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 6 इंटू RC। अब इसमें हमें R अननोन है तो हम R कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस फॉर्मूले को हम अगेन रीअरेंज कर लेंगे। तो वो हो जाएगा R इज इक्वल टू 1/F इंटू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 6 इंटू C। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे R की वैल्यू। तो R इज इक्वल टू 1/F की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है 80 किलोहर्ट्ज। तो 80 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय C की कैपेसिटर की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 100 पिको फैरेड, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻12। इस तरह हमने F 2 पाई अंडर रूट ऑफ 6 और C की वैल्यू इसमें पुट कर दी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा R और इसको सॉल्व करते हैं तो रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें यहाँ पे 8.12 किलो ओम। तो ये मिल गया हमें रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि फीडबैक रेजिस्टेंस ऑफ द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या होता है। तो देखते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस RF फॉर द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो फीडबैक रेजिस्टेंस of the RC phase shift oscillator to the R to the register, मतलब इनका जो रेशियो रहता है वो रहता है गेन ऑफ द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, वो रहता है गेन ऑफ द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। और यहाँ पे हमें अब R पता है और गेन जो है वो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का हमेशा गेन जो रहता है वो रहता है 29। तो पुट करते हैं हम वैल्यू, तो फाइंड आउट करते हैं RF। फिर RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है उसका गेन ऑलवेज रहता है 29। तो यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू हमें पता है 8.12 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू गेन हमें पता है यहाँ पे 29। तो इससे हमें पता चल जाएगा फीडबैक रेजिस्टेंस। तो फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे RF इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाय दिस 8.12 इंटू 10⁻³। तो फीडबैक रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास RF, इसको सॉल्व करेंगे तो 235.48 किलो ओम। तो ये मिल गया हमें फीडबैक रेजिस्टेंस जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था और उसकी वैल्यू मिली हमें 235.48